अंकल जी, आई एम सॉरी। प्लीज मंदिरा को डांटिएगा मत। आप दोनों की इजाजत लिए बिना हम इसको विजय के घर लेके गए। लौटते वक्त अचानक से तूफान आ गया और हमें देर हो गई। नहीं नहीं राजा साहब, अगर आप इसके साथ थे तो दिक्कत की तो कोनो बात नहीं है, तो फिर डांटने का या इजाजत लेने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अरे राजा साहब, आपको विजय के यहाँ जाना था तो हमसे कह देते, हम अपना गाड़ी उड़ी भेज देते। खैर, आप थक गए होंगे, जाइए आराम कीजिए। तुम ठीक हो? गुड नाइट। ये लो, भूल गई थी तुम। पकड़ो। अब हाथ में धरी रहोगी या लगाओगी विजय को फोन? बता दो उसको कि तुम ठीक ठाक घर में पहुंच गई हो। हाँ, बेचारा मरा जा रहा होगा तुम्हारी चिंता में। लगाओ लगाओ फोन। माँ आप क्या बोल रही है? हम क्यों करेंगे विजय को फोन? हम तो विजय से नफरत करते हैं ना। ओ महारानी, ये नफरत की नौटंकी करके ना हमारी आंखों में धूल मत झोंको। वो विधायक का बन गया कि तुम जाकर बैठ गई उसके गोद में। ए मलकाई, हमारा बेटी पर शक मत कीजिए। मंदिरा अच्छी तरह जानती है कि विजया को लेकर अगर वो हमसे पॉलिटिक्स खेली तो हमको भी पापा से सीएम बनते हुए देर नहीं लगेगा। हम इस प्रदेश का मुख्यमंत्री हैं और सबका ख्याल रखते हैं, पर हमारी निगरानी में अगर विजया को कुछ हो गया तो उसके बेचारे परिवार का क्या होगा? हम विजय और उसके परिवार को खतरे में नहीं डाल सकते। हमें जल्दी ही कुछ सोचना होगा। अब चुपचाप खड़ी रहोगी या कुछ बोलोगी भी? बताओ क्यों गई थी विजय के घर? पापा ये सच है कि हम आपको बिना बताए गए, लेकिन पापा हम क्या करते? हम अनंत जी को भी मना नहीं कर पाए। विजय ने तो अपने मतलब के लिए हमसे प्यार का झूठा नाटक किया था, लेकिन अनंत जी के साथ हम आपके सामने कैसे बोले पापा? अच्छा, बाप का नाक काटने में तो तुझे कभी न शर्म आई, और आज जब कुछ ढंग की बातें कह रही हो तुम्हारी जबान चिपक गई। हाँ, साफ साफ बोलो, तुम कहना क्या चाहती हो? अनंत जी के साथ का? हाँ, का अनंत जी के साथ का? माँ वो अनंत जी का अनंत जी कर रही हो? जबान तो तुम्हारी ऐसे लड़खड़ा रही है जैसे कि तुम्हें अनंत जी से प्यार हो गया हो। हाँ? अरे कुछ बोलोगी भी या मुंह में दही जमा कर बैठी हो? बताओ का अनंत जी? इस समस्या से बचने का यही एक उपाय है, तुम्हें झूठ बोलना ही पड़ेगा मंदिरा। अरे बोलो ना, मुंह में का रसगुल्ला ठूस लिया है? हाँ माँ, वो हम अनंत जी को पसंद करने लगे हैं, इसीलिए हम उन्हें मना नहीं कर पाए विजय के घर जाने से। और हम विजय को ये दिखाना चाहते थे कि वो इलेक्शन जीत गया तो क्या हुआ, लेकिन वो हमें हार गया है। ओ ड्रामा क्वीन, तुम्हारे और राजा साहब की ये प्रेम कहानी एकदम सच तो है ना? अरे हमरे तो भाग खुल गए। राजा साहब और वो भी फिल्म स्टार, मतलब कि अनंत सिंह बघेल हमारे दामाद बनेंगे और
हम उनके सास ऐसा करते हैं कि तेजस्विनी जी के पास अभी मंदिरा का रिश्ता लेकर चलते हैं। माँ नहीं नहीं, माँ इतना बड़ा फैसला है, हमें हमें सोचने के लिए थोड़ा तो टाइम चाहिए होगा ना। अरे तुम्हारे सोचने के चक्कर में कहीं हमारा हवाई जहाज ना उड़ जाए, कोई सोचने वोचने की जरूरत नहीं है। ए मलकाएं, बिटिया को सोचने का वक्त चाहिए, ठीक है? सोच लो बेटा, ठीक से सोच लो। लेकिन एक बात हम तुमसे जरूर कहेंगे कि तुम्हारा इस फैसला से ना हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। मंदिरा, इस दिवाली के अवसर पर तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई है। ऐसा करते हैं कि हम अभी जाकर ना भगवान जी को प्रसाद चढ़ाते हैं। हे भगवान, हमने क्या कहानी बना दी। अगर बात आगे बढ़ गई तो हेलो विजय, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। विजय, हमें बहुत डर लग रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। एक मिनट। जब तक हमें पता ही नहीं होगा कि हुआ क्या, हम कैसे बताएंगे क्या करो। सबसे पहले तो इत्मीनान से एक लंबी सांस लो और हमें बताओ कि क्या हुआ है। विजय, वो हमने बताओ क्यों गई थी विजय के घर? हम आनंद जी को पसंद करने लगे। क्या? तुम्हें और कोई बहाना नहीं सूझा? विजय, हम क्या करते? अपनी सच्चाई पर पर्दा डालने के लिए हमें ये झूठ बोलना पड़ा, और घबराहट की वजह से ना हमें कुछ सूझा नहीं, इसलिए हमने यहाँ हमारी जान निकली जा रही है और तुम हो कि तुम्हें हंसी आ रही है। एक बात बताओ, ये बहाना ही था ना? कहीं सच में तो तुम हमारे दोस्त के प्यार में फिसल तो नहीं गई और ये दिल की बात तुम्हारी जबान पे आ गई? ऐसा तो नहीं ना? क्या बकवास कर रहे हो तुम? यहाँ पर हम इतनी टेंशन में और तुम फालतू बातें कर रहे हो। आई लव यू विजय। विजय, हम तुम्हारे लिए अपनी जान तक दे सकते हैं। अगर तुम्हें कोई शक हो ना तो कभी आजमा कर देख लेना, लेकिन अगर दोबारा ऐसी बात तुमने मजाक में भी की ना विजय, तो हम तुम्हारी हाँ पता है, तुम हमारी जान ले लोगी। अब इतनी रात को ये जान लेने देने वाले भारी डायलॉग मत बोलो। हम जानते हैं तुम बहुत प्यार करती हो। और रही बात ये अनंत वाले झूठ की, तो तुम उसकी टेंशन मत लो। अनंत हमारा दोस्त है, अगर ये बात बढ़ के अनंत तक पहुंचे भी ना तो हम उसे सब कुछ सच बता देंगे। बता देंगे मतलब क्या होता है विजय? हम तो कहते हैं ना कि उन्हें अभी सब सच बता देना चाहिए। हम जाकर उन्हें अभी सब कुछ सच सच बता देंगे बस। हाँ ठीक है, वो बहुत जल्द कौशलपुर आने वाला है। जैसे वो कौशलपुर आएगा हम इत्मीनान से उसे बैठाएंगे और उसे सब कुछ सच सच बता देंगे, ठीक है? खुश? अब मंदिर अपनी वॉल्यूम जरा कम करो, इससे पहले कि हमारे कान के पर्दे फट जाएं। नहीं करेंगे हम अपना वॉल्यूम डाउन, हम तो तुमसे ऐसे ही बात करेंगे। बोलो क्या करोगे? हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। बस कभी कभी ये ख्याल आता है कि तुम शादी के पहले इतना चिल्लाती हो, तो शादी के बाद क्या हाल करो? शादी के बाद तो मिस्टर सिर्फ हमारी ही चलेगी। विधायक होंगे तुम, लेकिन घर के बाहर, घर के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारा सिक्का चलेगा। अच्छा जी, क्या बात है। तब तो हमें आपसे डर के रहना पड़ेगा। बिल्कुल। हमारी खातिरदारी में कोनो कमी तो नहीं रही ना बेटा जी? नहीं अंकल जी, आपने खातिरदारी में कोई कसर नहीं रखी। भाई का इतना ख्याल रखा, हमें बहुत अच्छा लगा। इतना प्यार, इतना अपनापन। पर अब हमें इजाजत दीजिए, हम कल अपने घर कौशलपुर के लिए निकलेंगे। कैसी बात कर रही है तेजस्विनी जी? ये भी तो आपका ही घर है। बिल्कुल आंटी जी, और इस बात को हम हमेशा याद रखेंगे। हमारी जरूरत किसी भी मामले में आपको पड़े, प्लीज पूछ लीजिएगा। और अब आप भी कौशलपुर आइएगा अंकल जी को लेकर। मेहमान नवाजी का मौका हमें भी मिलना चाहिए। आएंगे बेटा, जरूर आएंगे, लेकिन मेहमान बनकर नहीं। आप चाहेंगे तो रिश्तेदार बनकर आएंगे। ये सोफा और कुर्सी को हटाकर उस तरफ कर देते हैं ताकि यहाँ डाइनिंग टेबल रख सके और चलने फिरने में भी आसानी हो। लेकिन भाभी ये तो वास्तु के हिसाब से गलत होगा। देखो मैं तो कहती हूँ कि जितना भी अंटर पंटर सामान है ना कबाड़ी वाले को बेच देते हैं, वैसे भी वो घर में आएगी तो कुछ ना कुछ तो लाएगी ना।
एक मिनट। दीदी कौन आने वाला है? भाभी क्यों ठपटक हो रही है? चाचू तो ऐसे भोले बन रहे हैं जैसे उन्हें कुछ पता ही ना हो। और माँ तो सुबह से एक ही गाना गा रही है, लो चली मैं अपनी देवर की बारात लेकर। विजय, हम तुम्हारी ना शादी की क्या कहते हैं ऑफिशियल तैयारी कर रहे हैं। विजय, तुम्हारे भैया ने ये रिश्ता स्वीकारा था, हम उन्हीं को साक्षी मानकर शादी की सारी तैयारियां करेंगे। मंदिरा इतने नाजों से पली बड़ी है, उसे यहाँ कोई भी तकलीफ ना हो, इसलिए इस घर को और तुम्हारे कमरे को वैसे ही सजाना होगा। तुम बता दो उसे क्या पसंद है क्या नापसंद है, तो सारे बदलाव उसी हिसाब से करेंगे। देखो देखो देखो, चाची के नाम सुनते कैसे लाल टमाटर हो गए चाचू। ब्लशिंग। भाभी अब मैं क्या पता, ये सब आपको भी कुछ जो ठीक लगता है आप लोग कर लो। विजय, बुरा ना मानो तो एक बात कहूं, हम इतनी धूमधाम से शादी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो टकले मेरा मतलब मंदिरा के पापा मुख्यमंत्री साहिब ये बात मान जाएंगे? दीदी मुख्यमंत्री साहब हाँ करते तो अच्छा होता, लेकिन खैर अब उनकी हाँ या ना से कोई फर्क नहीं पड़ता। मंदिरा को इस घर की बहू बनना है, हमारी पत्नी बनना है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसका दिल टूट जाएगा और हम मंदिरा का दिल नहीं दुखा सकते। चाचू तैयारी तो अब आप शुरू कर दीजिए चाची के ऑर्डर्स फॉलो करने का। मैं जोरू का गुलाम बन के रहूंगा। हर माँ बाप ये चाहता है कि उसका बेटी का विवाह किसी अच्छे कुलीन घराने में हो, लड़का लायक हो, पढ़ा लिखा हो। और आप तो जानते हैं कि हमारा एक ही बेटी है। हम चाहते हैं, नहीं चाहते कहाँ हैं, बल्कि हमारा विनम्र निवेदन है आपसे कि हमारी बेटी को आप कौशलपुर राजघराने का बहू बना लीजिए। हाँ तेजस्विनी जी, अब देखिए आप निराश मत करिएगा, हाँ कह दीजिए। ये मुख्यमंत्री और आप राजा साहब, मतलब कि ये रिश्तेदारी तो गजब की होगी। अंकल जी, इतना बड़ा फैसला ऐसे अचानक, मेरा मतलब है कि अनंत का करियर, उसकी फिल्में, आप प्लीज हमें थोड़ा टाइम दीजिए इसके बारे में सोचने के लिए। एक मिनट दीजिए, किसी ने मंदिरा से पूछा है? राजा साहब, कल रात मंदिरा ने ही हमसे कहा कि वो आपको पसंद करने लगी है। जी। इसीलिए तो हम लोग फिर हमारी तरफ से भी हाँ है। वैसे तो हमारी जिंदगी के सारे फैसले हम खुद लेते हैं, पर दी बड़ी है। हमें अच्छा लगेगा अगर ऐसे फैसलों में अंतिम मोहर दी की ही लगे। इसका जवाब तो दी ही देगी। मुझे भाई के लिए मंदिरा पसंद तो नहीं, पर सीएम की बेटी है। पूरे प्रदेश की राजनीतिक विरासत दहेज में मिलेगी भाई को। भाई के भविष्य के लिए ये सौदा बुरा नहीं है। बहुत दिन गुजार लिए बैचलर बन के, अब पता नहीं शादीशुदा जिंदगी कैसी हो गई।
ओ हेलो, क्या है ये? हाँ भाई, बहुत मजाक सूझ रहा है। हमने तुमसे कितनी बार कहा है कि ये गीला टॉवल बिस्तर पर मत डाला करो, लेकिन नहीं, तुम हो कि मानते नहीं, अपनी मनमानी करते रहते हो। सुनो, हमने भी तुमसे बहुत बार कहा है कि रोज रोज हमें मत समझाया करो। अरे शादी क्या होगी, तुम तो हुक्म चलाने लग गई यार। देखो, हमें भी ना सुबह सुबह तुमसे बहस करने का कोई शौक नहीं है। इतने बड़े हो गए हो, लेकिन हरकतें अभी भी बच्चों वाली है। छोटी छोटी चीजें समझानी पड़ती है। चलो इस टॉवल को जल्दी से सुखाओ। नहीं सुखाते, बोलो। देखो, बचपना मत करो वरना हम भाभी को आवाज देंगे। ये भाभी को बताने की धमकी किसे दे रही हो? उठाओ फिर। ठीक है, उठा लेते हैं। सुखा देते हैं। क्या करे वैसे, छोड़ो हमें। अरे क्यों? तुम ही तो कहती हो हमें बहुत सा बचपना है। विजय, कर रहे हैं। छोड़ो हमें, कोई आ जाएगा। क्या बात है, शादी के पहले तो बहुत बड़ी दबंग थी, अब कहाँ गई सारी दबंग गई? वो क्या है ना, शादी से पहले हम सिर्फ तुम्हारी गर्लफ्रेंड थे, लेकिन अब हम इस घर की बहू भी है। समझे विधायक जी? हम तो समझे, जरा आपको भी समझाना। समझे? अरे 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 बंदे क्या कर दी? अरे विजय, संभालो अपने आप को। दिन दहाड़े सपने देखना शुरू कर दिए। बिटिया कहाँ रह गई? अरे मंदिरा, आओ आओ। तुम्हारी कमी थी बिटिया। लो, ये मिठाई खाओ और तेजस्विनी जी को भी खिलाओ। वो मीठा कराओ इनका। लो। माँ, लेकिन ये मिठाई क्यों और ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? अरे बिटिया, तुम्हारे मन की मुराद हम लोगों ने पूरी कर दी है। तेजस्विनी जी ने तुम्हारे रिश्ते को स्वीकार कर लिया है। अरे बेटा, तुम खड़ी कहाँ हो? मिठाई खिलाओ तेजस्विनी जी को, इन्होंने ही तुम्हारे रिश्ते पर आखिरी मोहर लगाई है। अंकल जी, मैं ही खिलाती हूँ। तुम्हारी और भाई की जोड़ी खूब जमेगी। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि तुम्हारी पसंद नापसंद पूछने का टाइम ही नहीं मिला। लेकिन शादी में सब कुछ तुम्हारी पसंद से होगा। तुम आओ, बैठो बैठो। आओ बेटे। ये राजघराने की शाही चुनरी है। मुझे विश्वास है मंदिरा कि तुम इसके मान सम्मान का पूरा ख्याल रखोगे। बधाई हो, तुम कौशलपुर राजघराने की रानी बनने जा रहे हो।